हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। समर सीजन आ चुकी है, मतलब गर्मी की सीजन आ चुकी है। जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे फॉलोअर्स है, जो अभी वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, गर्मी की जो वेजिटेबल आप लगाना चाहते हैं अपने टेरेस के ऊपर गमले में या फिर नर्सरी ग्रो बैग पे या फिर आप ग्राउंड लेवल में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए अभी आपको सीडलिंग करनी होगी। गर्मी की जो वेजिटेबल आप लगाना चाहते हैं तो अभी से सीडलिंग करनी होगी। देन अभी आज मैं ब्रिंजल की सीडलिंग करने वाला हूं, जो कि चाइनीज ब्रिंजल होगी। पिछले एपिसोड पे आपने देखे होंगे कि किस तरह से ब्रिंजल हमने अपने गमले के ऊपर लगाई थी। एक ब्रिंजल के ऊपर 30 से 40 ब्रिंजल लगी थी, मतलब 30-40 बैगन उस पर लगी थी। तो इस बार हम चाइनीज़ ब्रिंजल हमने ऑनलाइन परचेज़ की है। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ बहुत ही लंबे हो जाएगी। आप देखना चाहते हैं इसकी पिक्चर तो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिंजल, एक ब्रिंजल की जो साइज़ है 15 इंच तक चली जाएगी, मतलब बहुत ही लंबे इस पर ब्रिंजल लगती है। तो इसकी आज मैं सीडलिंग की है, परचेज हमने की है। अगर आप चाहें तो इसकी भी सीडलिंग आप इसकी सीड आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक मैं डाल दूंगा, चाहें तो आप वहाँ से ये ब्रिंजल को आप खरीद सकेंगे। तो अभी से इसकी आज मैं सीडलिंग करने वाला हूं। देन इसकी भी सोयल हमने बना ली है। इसके लिए सोयल आपको बनानी होगी 70% अपने गार्डन सोयल लेनी है, मतलब जिस एरिया पे आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी आपको लेनी है 70%, और 10% आपको रिवर सैंड लेनी है, मतलब बालू रेत जिसे बोलते हैं। 20% कंपोस्ट काउ डंक गोबर की खाद, 70% मिट्टी लेनी है, 10% बालू लेनी है और 20% गोबर की खाद। तीनों को ऐड करें और अच्छी से मिक्सअप कर ले, छान ले, और 2 से 3 दिन मिट्टी को आपको फुल डे की धूप में आपको ड्राई करनी है। देन अभी आप देख सकते हैं किस तरह से भुरभुरी हो चुकी है, पूरी ड्राई हमने कर ली है। और आज हम ब्रिंजल की सीडलिंग करने वाले हैं। बहुत ही लंबे इस पर ब्रिंजल लगेगी। देन हम इस पौधे जब हमारे तैयार हो जाएगी तो हम गमले में या फिर नर्सरी ग्रो बैग पे अपने टेरेस के ऊपर इसे ग्रो कर पाएंगे और अच्छी वेजिटेबल पाएंगे। तो आप चाहें तो अगर वेजिटेबल आप लगाना चाहते हैं गर्मी में तो आपको अभी से सीडलिंग करनी होगी। तो इस वीडियो पे आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इसकी सीडलिंग की है। चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसकी पैकेट हमने खोल दी है और इस पर जो सीड्स निकलेगी हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, बट इस पर जो है फंगीसाइड का एक परत काटेज लगी होती है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर लगी हुई है। तो इसे एक फंगीसाइड से हमें ट्रीट कर लेनी है, मतलब ट्रीटमेंट कर लेनी है। साफ़ अगर आपके पास फंगीसाइड है या फिर बेबिस्टन है तो उससे आप इसे ट्रीटमेंट कर ले, जिससे पौधे जब हम सीडलिंग करेंगे तो वो सीडलिंग ख़राब नहीं होगी, सभी की जर्मिनेशन सक्सेसफुली हो सकती है। इसलिए हमें फंगीसाइड का एक ट्रीटमेंट करते हैं। इस पर आप देख सकते हैं ये हमारी साफ़ फंगीसाइड है। तो अभी फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारी साफ़ फंगीसाइड, इसको हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। इसमें कुछ हल्की सी मिलाएंगे। इस तरह से सीड को हमें इस पर पूरी मिला लेनी है। देन तभी हम इसे सीडलिंग करेंगे तो हमारी जनरेशन जो है, जर्मिनेशन की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छी मिल सकती है। इस तरह से हमें इसे मिक्सअप कर लेनी है। देख सकते हैं किस तरह से कांटा जिस पे चढ़ रही है, एक सुरक्षा कवच की जैसे चढ़ जाती है। जिस तरह से हम किसी बीज को जब हम पैकेट से निकालते हैं तो आप उस पर देखते होंगे अक्सर वो रेड कलर की होती है या फिर इस तरह की ब्लू कलर की होती है। तो उन्होंने एक फंगीसाइड का परत चढ़ाई होती है, जिससे पौधे जो सीड्स है जल्दी ख़राब नहीं होते। मिट्टी के अंदर में बहुत से ऐसे कीट है जिसे इसे खा के खोखले कर देते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आप अक्सर देखते होंगे कि सीड्स की जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। तो वही सब शिकायत होती है। इसलिए आपके पास जो भी फंगीसाइड है, साफ, बेबिस्टन या ये इस तरह की जो ट्रीटमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब इसे हमें उस ऊपर से स्प्रिंकल करनी है, इस तरह से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने स्प्रिंकल कर लिया। और ध्यान रहे एक दूसरे के ऊपर जो सीड चढ़ जाती है उससे आप थोड़ी सी गैप बना लें, ताकि पौधे की ग्रोथ जब होगी थोड़ी सी अच्छी होगी, उसकी रूट अच्छी से बन सकती है। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेगी तो इसकी रूट जो है बॉन्ड होने लगेगी, जिससे पौधे जो है ग्रोथ नहीं रहे, अच्छी सही नहीं हो पाएगी। इस तरह से अलग अलग आपको कर देनी है। तो अब हमें इसे एक लेयर चढ़ानी होगी। इसी की मिट्टी जो थी, इस तरह की ड्राई मिट्टी 1/2 इंच आपको ऊपर से लेयर लगानी है। याद रहे आपको उसको प्रेस नहीं करनी, बिल्कुल हल्की हल्की इस तरह से हमें मिट्टी से ऊपर से एक परत चढ़ा देनी है, 1/2 इंच की परत। अधिक मोटी आपको परत नहीं चढ़ानी है, ध्यान रहे। अब याद रहे ऊपर से हमें वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग आपको बिल्कुल शावर के मदद से, बिल्कुल बारीक शावर आपको बनानी है। इस तरह से पतली आपको शावर बनानी है। ऊपर से हमें इस तरह से
स्प्रे करनी है, स्प्रे बोतल के माध्यम से पतली लेयर हमें बनानी है। देन इस तरह से पूरी मिट्टी को एक बार भिगो देनी है और इस तरह से हमें इस तरह से बारीक सावर आपको बनानी है। याद रहे ऊपर से आपको सीधे वाटिंग नहीं करनी, नहीं तो फिर क्या होगी कि जो सीडलिंग हमारे मिट्टी पे लगी है वो इधर उधर हो जाएगी, जिससे जर्मिनेशन जो होगी बहुत ही लेट होगी। इस तरह से आपको पतली लेयर बनानी है। इस तरह से अच्छी तरह से आपको पहले समय में वाटरिंग करनी होगी। तो अब हमारी वाटरिंग हो चुकी है और पूरी फाइनल ये हमारी हो चुकी है। अब याद रहे आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम सीडलिंग करते हैं तो उसे फुल डे के जहाँ धूप आती है वहाँ हम प्लेसमेंट करते हैं। आपको ये अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे जगह पे हम रखें जहाँ दिन के पूरे दिन भर इसे धूप लग सके। धूप अगर सही मिलेगी तो हमारे पौधे जो पौधे बनेंगे वो बहुत ही हेल्दी बनेगी। हेल्दी पौधे पाने के लिए हमें इसे धूप की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, तभी एक स्वस्थ पौधा बनेगा। तब हम इस पौधे को हम जब किसी गमले में प्लांटेशन करेंगे तो उस पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी, विल पावर भी अच्छी होगी और फ्रूट भी फ्यूचर में बहुत ही लगने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देन अभी चैनल पर नए होंगे आप तो चैनल को कर लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी आपको प्रेस कर ले, ताकि हर अपडेट इस तरह की वीडियो मेरी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। और ध्यान रहे आप इसकी मैं पार्ट 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी पार्ट 2 वीडियो में आपके कंप्लीट दिखाने वालों की कब तक इसकी जर्मिनेशन पूरी होती है। तो चलिए पार्ट 2 देखने के लिए बहुत जल्दी इसकी पार्ट 2 वीडियो मैं बनाऊँगा। गुड बाय एंड टेक केयर।